सी और C++ में नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे करें। हम ये एक मिसाल की मदद से करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10, उबुंटू पर GCC और G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1। पहले हम एक मिसाल देखेंगे कि नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट किस तरह लिखें। मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख लिया है। एक नजर डालते हैं। इस प्रोग्राम में हम इंटीजर्स की रेंज की जांच करने के बारे में सीखेंगे। नोट करें कि हमारी फाइल का नाम nestedif.c है। अब मैं कोड समझाता हूँ। ये हमारी हेडर फाइल है। ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स x और y डिक्लेयर किए हैं। यहाँ हम यूजर से 0 से 39 के दरमियान की रेंज दाखिल करने को कहेंगे। हम इनपुट के तौर पर y की वैल्यू यूजर से लेते हैं। ये हमारी इफ कंडीशन है। यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या y by 10 इक्वल टू 0 है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं You have entered a number in the range of 0 to 9। ये हमारी else if कंडीशन है। यहाँ हम जांचते हैं कि क्या y by 10 इक्वल टू 1 है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं You have entered a number in the range of 10 to 19। इस else if कंडीशन में हम चेक करते हैं कि क्या तादाद 20 से 29 की रेंज में है, और यहाँ हम देखेंगे कि तादाद 30 से 39 की रेंज में है। ये हमारी else कंडीशन है। अगर मंदरजा बाला तमाम कंडीशंस फॉल्स हों तो हम प्रिंट करते हैं नंबर नॉट इन रेंज, और ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। अपने कीबोर्ड पर Ctrl, Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। एग्जीक्यूट करने के लिए GCC स्पेस nested-if.c स्पेस -o स्पेस nested टाइप करें। एंटर दबाएं। /nested टाइप करें। एंटर दबाएं। हम देखते हैं एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 39। मैं 12 दाखिल करूंगा। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है You have entered the number in the range of 10 to 19। दूसरा नंबर यानी तादाद दर्ज करें। दोबारा एग्जीक्यूट करें। अप एरो की दबाएं। एंटर दबाएं। मैं इस बार 5 दाखिल करूंगा। हमें मंदरजा झैल आउटपुट हासिल होता है You have entered the number in the range of 0 to 9। कंडीशनल एग्जीक्यूशन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि ये किस तरह किया जाता है। हम इसी प्रोग्राम में स्विच इस्तेमाल करेंगे। मैंने प्रोग्राम को पहले ही खोल लिया है। आप टेक्स्ट एडिटर पर वापस जाएं। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में इसकी वजाहत की है, लिहाजा मैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ हम इनपुट्स तकसीम करेंगे यानी y by 10, और नतीजा वेरिएबल x में जमा होता है। इसका मतलब है कि कोशेंट यानी कसीम x में जमा हो जाएगा। कोशेंट की मदद से हम तादाद की रेंज की शिनाख्त कर सकते हैं। यहाँ हम स्विच कमांड को बताते हैं कि जांच किया जाने वाला वेरिएबल x है। ये केस 0 है। अगर केस 0 ठीक है तो हम प्रिंट करते हैं You have entered the number in the range of 0 to 9। अगर केस ठीक है तो हम लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। हमें हर बार लूप ब्रेक करने की जरूरत होती है। ये इस वजह से क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। ये केस 1 है। केस 1 का मतलब है अगर x की वैल्यू 1 है। हम प्रिंट करते हैं You have entered a number in the range of 10 to 19। ये केस 2 है। यहाँ हम प्रिंट करते हैं You have entered a number in the range of 20 to 29। और ये केस 3 है। यहाँ हम जांच करते हैं कि क्या तादाद 30 और 39 की रेंज में है। ये डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस वजाहत करता है कि क्या किया जाना चाहिए अगर मंदरजा बाला केसेस में कोई भी ठीक नहीं है। यहाँ हम प्रिंट करते हैं नंबर नॉट इन रेंज, और ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर वापस आएं। टाइप करें GCC स्पेस switch.c स्पेस -o स्पेस switch। एंटर दबाएं। टाइप करें ./switch। एंटर दबाएं।
0 से 39 के दरमियान कोई भी नंबर दर्ज करें। मैं 35 दाखिल करूंगा। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है, You have entered the number in the range of 30 to 39. अब हम देखेंगे कि C++ में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किस तरह करें। टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएं। नोट करें कि हमारी फाइल का नाम nestedif.cpp है। यहाँ लॉजिक और निफाद वैसे ही है। यहाँ कुछ तब्दीलियां हैं, जैसे हेडर फाइल stdio.h के मुकाम पर iostream है। यहाँ हमने यूजिंग स्टेटमेंट शामिल किया है, यूजिंग नेमस्पेस std, और printf और scanf की जगह cout और cin फंक्शन को शामिल किया है। आप देख सकते हैं कि बाकी कोड हमारे C प्रोग्राम के तरह ही है। कोड एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर वापस आएं। टाइप करें g++ स्पेस nested-if.cpp स्पेस -o स्पेस nested1। एंटर दबाएं। टाइप करें ./nested1। एंटर दबाएं। 0 और 39 के दरमियान का कोई नंबर दर्ज करें। मैं 40 दाखिल करूंगा। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है, नंबर नॉट इन रेंज। अब C++ में स्विच प्रोग्राम देखते हैं। टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएं। यहाँ भी लॉजिक और निफाद वैसा ही है। आप देख सकते हैं कि हेडर फाइल iostream है। यहाँ यूजिंग स्टेटमेंट है और हमने cout और cin फंक्शंस तब्दील कर दिए हैं। बाकी कोड हमारे switch.c प्रोग्राम की तरह ही है। एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर वापस आएं। टाइप करें g++ स्पेस switch.cpp स्पेस -o स्पेस switch1। एंटर दबाएं। टाइप करें ./switch1। एंटर दबाएं। 0 से 39 के दरमियान की कोई तादाद यानी नंबर दर्ज करें। मैं 25 दाखिल करूंगा। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है, You have entered the number in the range of 20 to 29. अब अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं। हम स्विच और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मवाजना करेंगे। स्विच स्टेटमेंट का अमल एक्सप्रेशन के नताइज की बुनियाद पर किया जाता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट सिर्फ इस सूरत में रन होता है जब एक्सप्रेशन का नतीजा ट्रू हो। स्विच में हम वेरिएबल के मुख्तलिफ वैल्यूज को केसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड इफ में हमें वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। स्विच स्टेटमेंट सिर्फ इंटीजर वैल्यूज चेक कर सकता है। नेस्टेड इफ से इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों वैल्यूज के लिए जांच कर सकते हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट सीखे, मसलन else if y/10 = 0, स्विच स्टेटमेंट मसलन switch x, और नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट के दरमियान फर्क के बारे में सीखा। एक तफवीज के तौर पर क्या मुलाजिम की उम्र 20 से 60 के दरमियान है, ये चेक करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। दिए गए लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है, और जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं इन्हें सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।